This is me, Dr. Deepa Rawat, and in today's video, we are going to discuss aphorism number 22. But before that, let me tell you something, or let me tell you just about. But before that, I'm going to give you a gist of aphorism 21, in which Hahnemann said that the medicinal power are the powers of producing a disease. But before that, I am going to give you a gist of aphorism number 21, in which Dr. Hahnemann said that the ability of a medicine to produce a disease is the ability of the medicine to cure that disease. This is what Dr. Hahnemann talked in aphorism 21, कि जो मेडिसिन हैं उनका जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर है, मेडिसिन मॉर्बिड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने का जो पावर है, वही पावर उनके डिजीज़ को क्योर करने का भी है. तो 22 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. ईमेल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई क्वेरीज आप वहाँ पे देख सकते हैं. आफ्टर दैट ऑर्गन के नोट्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके हमारे सारे जो मेरा ये जो PDF है वो सब मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग aphorism. But as nothing is to be observed in disease that must be removed in order to change them into health, besides the totality of their signs and symptoms. अब हमें जो डिजीज़ है जिसको हमको रिमूव करना है, उसको अगर हमें हेल्थ में लेके आना है तो हमको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, साइंस देखने एंड सिम्टम्स देखने. उसी तरीके से अगर मेडिसिन एक जो क्यूरेटिव उसकी टेंडेंसी है, वही उसकी टेंडेंसी वहाँ से आती है कि वो मॉर्बिड सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड टू रिमूव देम इन डिजीज्ड पर्सन. मेडिसिन की दो टेंडेंसीज हैं. फर्स्ट तो प्रोड्यूस करता है डिजीज़ लाइक सिम्टम्स, डिजीज़ लाइक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगा इन हेल्थी ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हेल्दी ह्यूमन्स. सेकेंड क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है, क्यूरेटिव प्रॉपर्टी इन डिजीज्ड पर्सन. अब जो डिजीज़ है, जिसको डिसीज़ है पहले से ही, वो तो उसमें तो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी लेके आएगा, लेकिन जो हेल्दी है उसमें डिजीज़ प्रोड्यूस करने की क्षमता है हमारी मेडिसिन्स में. सो इट फॉलोज ऑन वन हैंड क्या है, दैट मेडिसिन्स ओनली बिकम रेमेडीज एंड केपेबल ऑफ एनहिलेटिंग डिजीज़. बिकॉज क्यों बन पाती हैं वो डिजीज़ को एनहिलेट क्यों कर पाती हैं, वो रेमेडी क्यों बन पाती हैं, बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टन इफेक्ट्स. कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो एक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जाम्पल रस्टॉक्स, ब्रायनिया, बेलेडोना, एलोस, सब अपने अपने टाइप के अपने अपने तरीके से एक सर्टन इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, दैट इज टू से बाय प्रोड्यूसिंग अ सर्टन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक स्टेट. हर मेडिसिन अपना एक आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक स्टेट प्रोड्यूस करती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग. जैसे रस्टॉक्स की जो स्टेट है वो ब्रायनिया नहीं प्रोड्यूस कर सकती, जो कैंथेरिस की स्टेट है वो एपोसाइनम नहीं प्रोड्यूस कर सकता. ठीक है, फिर रिमूव्स एंड एब्रोगेट्स द सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट. एक तो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट को तो प्रोड्यूस करता ही है, उस स्टेट को तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ में रिमूव करता है, एब्रोगेट करता है सिम्टम्स जो ऑलरेडी किसी में प्रेजेंट है. जैसे मैं अगर डिजीज हूँ तो मेरे अंदर कोई सिम्टम प्रेजेंट है, तो वो उन सिम्टम्स को भी रिमूव करेगा जो सिम्टम्स वो किसी और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस कर सकता है. सो विथ द नेचुरल मॉर्बिड स्टेट वी विश टू क्योर. ठीक है, जिसको हमें क्योर करना है, जिसको हम चाहते हैं कि वो क्योर करे, वही वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में भी प्रोड्यूस करेगा. यही हमारी जो मेडिसिन हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनकी खास प्रॉपर्टी यही है कि वो डिजीज़ लाइक सिम्टम्स ही प्रोड्यूस करेगा इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, और उन्हीं डिजीज़ सिम्टम्स को वो क्योर भी करेगा अगर उसको डिजीज़ पर्सन में दिया जाए. ऑन द अदर हैंड, एक हाथ पे एक साइड पे तो ये हो गया, दूसरी साइड पे क्या है, इट फॉलोज दैट फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड अ मेडिसिन मस्ट बी सॉट विच has a tendency to produce similar or opposite symptoms. अभी 22nd aphorism में दो बेसिक चीज़ें डॉक्टर हैनेमन ने बोली हैं. इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है. फर्स्ट, इफ़ अ डिजीज बिकम एविडेंट थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स and the only manifest action of medicines on human being is their ability to produce symptoms, जो हमने देख ही लिया है. तो क्या है उसमें, एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द सिम्टम्स, एंड वही एबिलिटी है ऑफ द मेडिसिन टू प्रोड्यूस सिम्टम्स इन व्हाट क्योर्स द सिक. वही सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी है और उन्हीं सिम्टम्स को ठीक करने की भी एबिलिटी है. अब जो है, अगर हम एक
मेडिसिन की बात करें, जो जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, सिम्टम्स दैट अ मेडिसिन कैन प्रोड्यूस। अब मैं वो सिम्टम देखती हूँ जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है, वो सिमिलर भी हो सकते हैं। अब ये मेडिसिनल सिम्टम है, ठीक है। वो जो एक मेडिसिन मैंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे दी, वो सिमिलर भी हो सकती है या फिर ऑपोजिट भी हो सकती है टू द डिजीज सिम्टम, ठीक है। किसी भी डिजीज सिम्टम के वो मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, ऑपोजिट सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब जो दूसरी चीज़ डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि रेमेडी को हमें कैसे चूज़ करना है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी उस बेसिस पे चूज़ करना है कि उसकी टेंडेंसी है प्रोड्यूस करने की सिमिलर और ऑपोजिट सिम्टम्स। अब वो तुम्हें देखना है कि तुम सिमिलर सिम्टम्स वाले को चूज़ करना चाहते हो या ऑपोजिट सिम्टम्स वाले को चूज़ करना चाहते हो। अब वो और ज़्यादा बोलते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस हमको सिखाता है कि हमको सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाला जल्दी क्योर करेगा, परमानेंटली क्योर करेगा, या फिर ऑपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन इफेक्टिव क्योर करेगी या जेंटल परमानेंट रैपिड क्योर जो हमारा होता है वो करेगी। ये तुम्हें देखना है एज ए होम्योपैथ, एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन थी उस टाइप पे, वो क्योर नहीं कर पाती थी डिजीज़ को, वो क्या करती थी, सिर्फ पैलिएट करती थी। इट यूज टू जस्ट पैलिएट और सप्रेस द सिम्टम, जो हम सबको ही पता है, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए वो कौन से मेथड का यूज़ करते थे, एंटीपैथी का, ठीक है। एंटीपैथिक मेडिसिन, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ करते थे। तो डॉक्टर हैनीमैन वही कह रहे हैं, एक हाथ पे तो ये है, एक तरफ क्या है, मेडिसिन तभी रेमेडीज़ बन सकती हैं या कैपेबल हो सकती हैं डिजीज़ जो सिम्टम्स हैं उनको हटाने के, क्योंकि बिकॉज द मेडिसिन सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट्स, कुछ सर्टेन सिम्टम्स, सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करती है और उसी स्टेट को वो हटाती भी है। दूसरी तरफ क्या है, अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखें जिनको हमको क्योर करना है, तो हमको एक मेडिसिन सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, चाहे वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे या ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। अब तुमको देखना है एज अ होम्योपैथ कि तुमको सिमिलर सिम्टम वाली मेडिसिन चूज़ करनी है या ऑपोजिट सिम्टम वाली मेडिसिन चूज़ करनी है, कौन सा पेशेंट को जल्दी और रैपिडली क्योर कर पाएगा, ठीक है। सो थीम क्या है अफोरिज्म की, टू क्योर द डिजीज़, ठीक है, वी नीड टू एडमिनिस्टर द मेडिसिन विच प्रोड्यूस ईदर द सिम्टम्स सिमिलर और ऑपोजिट। हमको क्योर करना है, लेकिन तुमको ये देखना है कि तुमको सिमिलर वाला चूज़ करना है या ऑपोजिट वाला चूज़ करना है। सो ये थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन है, यू कैन रीड इट आउट। मैं जो ये है उसको अपलोड भी कर दूँगी PDF को। चलो फुटनोट की तरफ हम देखते हैं। फुटनोट बहुत सिंपल है। अब हम डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म 22 में दो चीज़ों की बात कर ली, होम्योपैथी जो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करता है, एंटीपैथी जो ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अब डॉक्टर हैनीमैन फुटनोट में बात कर रहे हैं उस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन की जो ना तो सिमिलर है ना ही ऑपोजिट है, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है मॉर्बिड स्टेट से, ना सिमिलर ना ऑपोजिट, जिसको हम कहते हैं एलोपैथिक मेथड। एलो मतलब हेट्रोजेनस मेथड ऑफ, हेट्रोजेनस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग योर मेडिसिन, ठीक है। अभी डू नॉट कंफ्यूज इट विद द मॉडर्न मेडिसिन एंड दैट टाइम ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एलोपैथी में आज बहुत सारे एवोल्यूशन हो गए हैं, बहुत सारे सर्जेस हो गए हैं, बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो हेट्रोजेनस, मतलब कोई रिलेशन नहीं है बॉडी से, कोई रिलेशन नहीं है सिम्टम से, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब हम डायूरेटिक देते हैं तो वो मतलब यूरिन जो है अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, इस कारण से डायूरेटिक दिया जाता है, तो वो ऐसा ऑपोजिट की तरह से हम उसको देख सकते हैं, एंटीपैथी की तरह से देख सकते हैं कि हाँ एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यस वी कैन से इट लाइक दैट, ठीक है। बीपी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देते हैं, ठीक है। शुगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्लड से हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट मेथड है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो आजकल जो है वो हेट्रोजेनस नहीं चलता है, ठीक है। रिव्यू ऑफ द थेरेपेटिक्स एलोपैथिक पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव हिथरटो बीन प्रैक्टिस इन ओल्ड स्कूल, ये उन्होंने बताया, मेनली इंस्टिंक्टिव ऑफ वाइटल फोर्स विच when made ill by noxious agents strive to save itself at whatever sacrifice with the production and continence for morbid irritation in the organism and imitation consequently of the crude vital force which has implanted in our organism in order to preserve our life एंड हेल्थ मोस्ट ब्यूटीफुल हार्मनी। हमारी वाइटल फोर्स क्या करती है, हमको लाइफ हमारी प्रिजर्व करके रखती है, हमें हार्मोनियस वे में चलने की कोशिश करती है। बट जब हम कोई हेट्रोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं या एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक डेंजरस, एक नॉक्शियस एजेंट हमारी बॉडी को दिया जाता है जो हमारी वाइटल फोर्स के लिए बहुत डेंजरस है। बट व्हेन डेंजर्ड बाय डिजीज़
लेकिन अगर हमें डिजीज़ हो गई तो हमारी वाइटल फोर्स कैसे एक्ट करती है, जब डिजीज़ हो गई है तो हमारी वाइटल फोर्स चाहती है कि हम जो है ना वो बच के हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बचे रहें, चाहे हमारे स्किन या लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इफेक्ट भी हो जाएं। वॉज सो कॉन्स्टिट्यूटेड एज टू एडमिट ऑफ बीइंग अगेन चेंज टू हेल्थ। हमको होम्योपैथिकली दोबारा उसको हेल्थ में लेके आना है बाय इंटेलिजेंट फिजिशियन, जो जाने कि सिमिलर सिम्टम जो प्रोड्यूस करे वही मेडिसिन देनी है, बट not to cure itself, for which the little power is possessed is so far from being a pattern to be copied that all the changes and symptoms it produced in the morbidly deranged organism are just the disease itself. वो भी disease ही है, but this injurious system of therapeutic of the old school of medicine can no more passed by unnoticed that can history omit to record the thousands of years of opposition होने लगा इसी कारण से, क्योंकि वो कोई रिलेशन उसमें स्टैब्लिश नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करी है, उनकी एप्लीकेशन कैसी थी मेडिसिन की, कि ना तो वो सिमिलर थी ना तो वो ऑपोजिट थी, कोई अलग ही सिस्टम था। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होता था। फिर कन्वेंशनल मेडिसिन जो आज के टाइम पे है, उनके टाइम पे तो जो था ना वो यूज़ करते थे जैसे डायोरेटिक्स, डायाफोरेटिक्स, जो पर्जिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करते थे। ठीक है, ब्लड लेटिंग, इस तरह की कन्वेंशनल मेडिसिन उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो डॉक्टर हैनीमैन उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और उन्होंने कहा था कि ये एप्लीकेशंस मर्डरस हैं, पेशेंट को मार डालेंगी, उसका वाइटल एनर्जी बिल्कुल ले लेंगी और उसकी वो डेथ कॉज करेगा। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि अगर हम नॉक्शियस एजेंट से बीमार होते हैं तो हमारी वाइटल फोर्स, जो वाइटल प्रिंसिपल है, वो कुछ नहीं कर सकती रैदर देन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ आउट थ्रू साइंस एंड सिम्टम, और उन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स को हमको देखना है, समझना, उनकी बेस पे हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो ये है अफॉरिज्म 22 और उसका फुटनोट। अगले वीडियो में हम अफॉरिज्म 23 को डिस्कस करेंगे।